जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद नितिन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और जो पीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ एक छोटी सी पंक्ति देखते हैं। उसे गुमा है कि मेरे उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि आसमान कितना भी ज़्यादा ये हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी रहे, सब आपको कम लगने लगे। भले किसी को लगता है कि ये तुम्हारी उड़ान कम है, लेकिन तैयारी इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा, हमारा चंद्रयान 6:03 पर लैंड हुआ। बहुत ही बेहतरीन लगा चाँद पर जब लैंड हुआ। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ पर क्या है? तो कुशीनगर में जो है ये रामभर स्तूप है, जो कुशीनगर में है। ये लोकप्रिय स्थल है बौद्ध लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो बेल्जियम जो है, इसकी समुद्री सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तब। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो है बैकलाइट। बैकलाइट जो है ये उस बर्तन पर सतह पर लेपित किया जाता है जो ना चिपकता हो। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तो आयाम जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता है जो इसके तारत्व को तय करती है। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, अनुच्छेद 72 को क्या कहा गया है? तो इसको विनिमय, मतलब कि चरित्र को बदले बिना, मतलब उसका जो है मूल रूप ना बदले, उसके बाद आप सज़ा को माफ़ कर दें, उसे अनुच्छेद 72 में दिया गया है। इसे विनिमय कहा गया है। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। आप लोग बताइएगा कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ये अनुच्छेद 63 के तहत होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 54 जो है अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 63 के तहत होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव आप बताइएगा किसके तहत होता है? प्रधानमंत्री पीएम जो हैं इनका चुनाव किसके तहत होता है? भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो सबको पता होगा ये नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुसूची जो है 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का और नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है। अनुसूचित 4 में दिया गया है कि राज्यसभा में स्थान का आवंटन, मतलब किस प्रदेश से कितना सीट रहेगी। अनुच्छेद 8 में भाषाएं दी गई हैं जो कि 22 भाषाएं हैं। और अनुसूची 9 जो है ये पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। इसमें दिया गया है कि पंचायत भूमि सुधार से संबंधित है। ये पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में लागू किया गया था? नागौर में, राजस्थान में ये जिला है। यहाँ से पंचायती राज को 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार लागू किया गया था। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब छूता नहीं था? तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने शराब को कभी टच भी नहीं किया था, यानी छुआ भी नहीं था। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो रामानंद जो हैं
इनको भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो रियो ओलंपिक जब हुआ था 2016 में, इसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो थे ये श्रीजेश थे। श्रीजेश हॉकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण जो है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो मोटर वाहन की बैटरी में जो है H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? तो जो पेट्रोल है निम्न में से ये सर्वाधिक ज्वलनशील पदार्थ है। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो -93.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है पूर्वी अंटार्कटिका में, जो सर्वाधिक पृथ्वी पे आज तक का शीत मतलब ठंड का तापमान रहा है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? तो 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का जो है ये विषुवतीय व्यास है। टेरा रोसा शब्द का प्रत्यय है यानी तात्पर्य है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो होता है ये लाल मिट्टी है। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून जो होता है ये वर्ष का सर्वाधिक लंबा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार में अवरोही क्रम में लिखता है? तो यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध ये जो हैं ये सही से अवरोही क्रम में दर्शाए गए हैं। बाकी मंगल के बाद पृथ्वी आ गया, गलत हो गया। बृहस्पति बाद यूरेनस, फिर शनि, फिर ये भी गलत हो गया। शनि बृहस्पति ये भी गलत हो गया। यूरेनस, पृथ्वी और मंगल, बुध यही सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो आर्द्रता जो होती है ये हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, हाइड्रोमीटर से नहीं। इसी में थोड़ा कन्फ्यूज था मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा होता है? तो मृत सागर जो है इसका जल सर्वाधिक खारा होता है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं? तो इसको फाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो टंगस्टन एक खनिज नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है ये ग्रीनलैंड ये स्वीडन के अधिकार में आता है। ये विश्व का सर्वाधिक बड़ा द्वीप है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा आयोग के अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस धारा में है? तो ये जो है धारा नंबर 33 में राज्यों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयोग केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह प्रावधान किस धारा में दिया गया? तो धारा संख्या 20 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? इनमें से सत्य कथन क्या है? तो आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों को समक्ष रखवाएगी, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार आयोग के रिपोर्ट विधानमंडल के प्रत्येक सदन, बिल्कुल सही है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये भी सही, यानी कि तीनों इसमें से सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? 1993 का अधिनियम 1 क्रमांक है, गलत। 1993 का अधिनियम 10 क्रमांक है, बिल्कुल सही है ये। आगे तो 94 दिया है, कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 के अंतर्गत भावपूर्वक कार्य करते हुए सरकार, अधिकारी अथवा किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता। ऐसा प्रावधान किस धारा में दिया गया? तो धारा संख्या 18 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। पर्यावरण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। धारा संख्या 2A में इसको परिभाषित किया गया है। पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। जो महानिरीक्षक होता है इसको ये शक्ति दी जाती है। राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापना एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः भर्ती किया जाएगा कहा गया है। तो धारा संख्या 2 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापना एक पुलिस बल समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षक निहित होता है। तो राज्य सरकार होता है, यानी कि पुलिस का जो अधीक्षक होगा ये राज्य सरकार होगा। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।